भगवान के असीम कृपा से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के जो दूसरा षटक है उसका जो प्रथम अध्याय अर्थात 7वां जो अध्याय है उसको लेकर विचार कर रहे हैं। पहले भगवान ने प्रतिज्ञा की विज्ञान सहित जो ज्ञान है पूर्णताया मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद रुचि उत्पन्न करने के बाद ये 2 प्रकार की प्रकृति है। एक निकृष्ट प्रकृति जड़ प्रकृति है अर्थात अष्टधा प्रकृति से प्रसिद्ध, और दूसरे एक जो चेतन है वो परा प्रकृति है, उनका निरूपण किया। उसके बाद आगे जो बता रहे तो 2 प्रकार की जो प्रकृति है उसी के ही सब कार्य है। इसलिए उक्त प्रकृति द्वये कार्यलिंगम अनुमानम प्रमाणयति। आगे जो भी कार्य हो रहे ये 2 प्रकृतियों के ही द्वारा है, तो कार्य को देखकर कारण का अनुमान किया जाता है। इसलिए अनुमान रूप से सूचित कर रहे जो कार्य है इनके द्वारा ही करके अथवा ये 2 प्रकृति जो बता दिया ये जगत का कारण है, किंतु एक जड़ है और दूसरा तो चेतन तो है किंतु परिच्छिन्न है। वो क्षेत्र है अष्टधा प्रकृति नाम से प्रसिद्ध, वो जड़ हो गया, और परा प्रकृति से बताया हुआ क्षेत्रज्ञ जड़ तो नहीं है चेतन है किंतु परिच्छिन्न हो गया। इसलिए इनसे संपूर्ण जगत की उत्पत्ति संभव नहीं है। अतः इनसे परे एक महान कारण है, इन कारणों का भी कारण है परमात्मा है, उसको भी बता रहे। इसके साथ परमात्मा ही निमित्त कारण भी है उपादान कारण भी है। अभी 2 प्रकृति बता दिया, उसमें जो जड़ प्रकृति है उसको लेकर वो उपादान कारण है, और जो चेतन को लेकर वो निमित्त कारण है। इसलिए उनको कहते हैं परमात्मा को अभिन्न निमित्त विवर्त उपादान कारण माना जाता है। उसी को ही बताने आ जा रहे देखिए आगे के श्लोक में। आगे का श्लोक 6वां देख। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाण्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवा प्रलयस्तथा सर्वाणि भूतानि। सर्वाणि का मतलब संपूर्ण भूत, चाहे तो जड़ हो चेतन हो यावत ब्रह्मांड, समस्त ब्रह्मांड। तो सर्वाणि भूतानि अतः सर्वाणि कार्याणि। भूतानि बोलतो उपलक्षण समस्त कार्य। एतद् योनिनी, एतद् बोलतो जो ऊपर प्रतिपादन किया हुआ, ऊपर के 4th और 5वें श्लोक में जो बता दिया
दो प्रकार की प्रकृति, तो उसी को यहाँ एतत् शब्द से लेना। जड़ात्मक 8, चेतनात्मक 1 है पर प्रकृति। यही 2 योनिनी, अर्थात यही क्या है, योनि मतलब कारण है उत्पन्न की। ये संपूर्ण जितने भी है कार्य है, इन कार्यों की उत्पत्ति इन 2 के द्वारा होती है। एतद् योनिनी कारणानि इति उपधारया। इति बोल तो इस प्रकार, उपधारया अर्थात आप समझ ले लो, अर्थात जानो। अर्जुन को बता रहे। तो कहने का तात्पर्य है, ये सारा जो चराचर जगत है कार्यात्मक, ये 2 कारणों से, जड़ और चेतनात्मक कारणों से ही उत्पन्न हुआ, ऐसा उपधारय मतलब समझ ले, अर्थात जान लो। यहाँ शंका हो सकती है, जिज्ञासा हो सकती है जिज्ञासु के अंदर। प्रकृति द्वय को जगत का कारण मान लिया, जड़ात्मक अष्टधा प्रकृति, चेतनात्मक परा प्रकृति, इनसे संपूर्ण जगत की उत्पत्ति मान लिया। अब यदि इससे ही उत्पत्ति यदि हो रहे, इन दोनों को नियंत्रण कौन करेगा? अथवा सांख्य सिद्धांत आ जाएगा। सांख्य भी यही मानते, प्रकृति और पुरुष का संबंध से सारा जगत होता है, ईश्वर को नहीं मानते। और यदि ईश्वर ही नहीं है, साधक जो त्वम पद है, साधना करते करते तो तत्पद के साथ एक कैसा होगा? यदि एक नहीं हो तो श्रुति में बताया हुआ महावाक्य व्यर्थ हो जाएगा, ये सारा दोष आ जाता है। इसलिए यहाँ भगवान तुरंत बोले नहीं नहीं नहीं, ये 2 कारण तो है, किंतु इन दोनों को नियंत्रण करने वाला एक महाकारण है, वो मैं हूँ। यही बता रहे, अहम कृष्णस्य जगतः, मैं संपूर्ण जगत का, यत्किंचित नहीं। तो कृष्णस्य का मतलब संपूर्ण, ये कृष्ण शब्द के द्वारा भी ये ज्योतित कर रहे। शायद ये 2 प्रकृति है आपकी, वो कुछ जगत को उत्पन्न करते होगे और थोड़ा आप उत्पन्न करते होगे, बंटवारा हो गया होगा अलग अलग। तो भगवान बोलते नहीं नहीं नहीं, कृष्णस्य जगता, संपूर्ण जगत उसका, प्रभव ततः प्रलय, प्रभव का मतलब उत्पत्ति और प्रलय का मतलब अर्थात उपसंहार, लय। संपूर्ण जगत के उत्पत्ति और लय का कारण मैं हूँ। प्रकृति केवल निमित्त है, मेरा उपाधि है, इन उपाधि के द्वारा भी मैं करता है, कारण मूल मैं हूँ। क्योंकि श्रुति भी बोल रहे हैं ना, तस्माद् वा ए तस्माद् आत्मना आकाश संभूत, आकाशात वायु करके यही बता रहे। भाष्य में देखिए, एतद् योनिनी, ये ते कौन है? परापरे। ये ते शब्द का अर्थ कर रहे परा अपरे, चेतन और जड़। परा हो गया चेतनात्मक, जिसको आगे जाके क्षेत्रज्ञ कहेंगे, और अपर हो गया जड़, उसी क्षेत्र, वही बता रहे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ लक्षणे। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ रूप है जिसका स्वरूप, ऐसा ये 2 प्रकृति है। योनि अतः प्रकृति, येषाम भूतानाम, जिन भूतों के, अतः समस्त भूतों के ये 2 प्रकृति है, एक क्षेत्र एक क्षेत्रज्ञ रूप से।
तानि एतद्योनिनि, उन्हीं को कहते हैं एतद्योनिनि। भूतानि सर्वाणि इति एवं उपधारया जानी। समस्त भूत मतलब प्राणी है, उसका ये प्रकृति रूप से कारण रूप से तुम निर्णय करो। ये दोनों कारण है किनका? सर्वाणि भूतानि, समस्त भूतानि का मतलब है प्राणी अथवा संपूर्ण जगत लेज। उपधारया उसका अर्थ कर रहे जाने हैं तुम इस प्रकार जान लो अथवा समझ लो, इसका एक कारण है। तो सर्वभूत संपूर्ण भूतों का कारण पहले अब प्रकृति द्वय कहा दिया, ऊपर तो प्रकृति बता दिया द्वा। तो मैं ईश्वर कारण कैसा बनेगा? ये तो विरुद्ध है। एक तो बता दिया ये संपूर्ण जगत का कारण, ये दो प्रकृति है, और साथ साथ ईश्वर भी कारण। वो काम तो बिगड़ना ही निश्चय है दो कारण होने से। उसको ही स्पष्ट कर रहे यस्मात् ममः प्रकृति ही योनि, क्योंकि ममः प्रकृति ये दोनों मेरा प्रकृति है अर्थात उपाधि है। ये दोनों मेरे उपाधि है, तो उपाधि से उपस्थित होने के कारण मेरे प्रकृति है। योनि कारणम सर्वभूतानां, मेरे ये दो प्रकृतियाँ है अथवा मेरे उपाधियाँ है समस्त भूतों की योनि या मतलब कारण है। ये दो कारण बनते हैं। तो कहने का तात्पर्य मैं ही दो रूप में विभक्त होकर, मैं अकेला हूँ, अकेला होने पर भी दो भाग में विभक्त होता हूँ। अर्थात एक तो मेरी माया शक्ति और मेरा चेतन के द्वारा मैं ही कारण बनता हूँ, यही तात्पर्य है। सर्वभूतानाम समस्त प्राणियों का समस्त भूतों का योनि मतलब कारण। अतः इसलिए अस्मात् कारणात् अहम कृष्णस्य समस्तस्य जगतः, ये दोनों प्रकृतियाँ है मेरी है, अतः इनके द्वारा मैं सृष्टि कर रहा हूँ। तो इसलिए संपूर्ण जगत का कारण कौन हो गया? मैं हूँ। इसलिए बोल रहा है समस्तः स जगतः, प्रभव का अर्थ कर रहे उत्पत्ति, प्रलयो अर्थात विनाश, क्योंकि जातस्य ही ध्रुवं मृत्यु, जिसकी उत्पत्ति हो गई उसका विनाश होना ही, प्रलय तो होना ही, ये तो अवश्यम भावी। इसलिए उत्पत्ति और विनाश तो इन दोनों कहा प्रकृति द्वयद्वारेण अहम सर्वज्ञ ईश्वरो जगता कारण। स्वतः नहीं, स्वतः मैं कारण नहीं हूँ, किंतु ये मेरे दो प्रकृति है, जड़ात्मक ये परा है, चेतनात्मक मेरा स्वरूपात्मक है। ऐसे इन दो प्रकृतियों के द्वारा मैं सर्वज्ञ ईश्वर ही समस्त जगत का कारण है, क्योंकि मैं सर्वज्ञ बनता हूँ। देखिए ईश्वर के ही सर्वज्ञ सर्ववित्त माना है, मुंडक में सर्वज्ञ सर्ववित्त यस्य ज्ञानमयम तपः। परब्रह्म परमात्मा है जो अक्षर ब्रह्मा है, वो सर्वज्ञ सर्ववित्त भी नहीं है। वो ये सर्वज्ञ सर्ववित्त जो आ रहे उपाधि के द्वारा, बस इतना ही अंतर है। माया उपाधि को लेकर सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ सामान्य रूपेण, अविद्या अथवा अंतःकरण उपाधि को लेकर
सर्वं विशेषेण वेत्ति सर्वविद। बस यही अंतर है। वही परमात्मा ही सर्वज्ञ है, सर्वविद है उपाधि के द्वारा। इसलिए हम बता रहे हैं। तो दो उपाधियों के द्वारा अहम सर्वज्ञ ईश्वर जगतः कारणम इत्यर्थः, संपूर्ण जगत का कारण। कौन सा कारण? उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी है। हाँ, इतना अंतर है। उपादान बोल तो विवर्तोपादान लेना। जड़ प्रकृति को लेते हो वो अपना परिणाम कारण बन जाएगा। आगे जो बता रहे ठीक है, हिरण्यगर्भ से परे है, अव्याकृत मानते हैं। जो प्रधान है वो जो उसको अक्षर भी बताएंगे 15वें अध्याय में जाके। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षराक्षरमेव चा करके। तो उस माया को अक्षर शब्द से भी संकेत करेंगे 15वें अध्याय में, और वो सबसे पर है। तो इसलिए प्रधान अक्षर से पुरुष क्या है? पर है। प्रधान सबसे पर है, मूल प्रकृति है ना, उससे भी कौन पर है? पुरुष है। अच्छा, उस पुरुष से भी कोई पर हो सकता है? ऐसा जिज्ञासा होने पर यहाँ बता रहे यतः तस्मात्। यथा बोल तो यस्मात्, क्योंकि सबका कारण मैं हूँ। यथा शब्द का ऊपर के साथ लीजिए। समस्त जगत का मूल कारण मैं हूँ। यस्मात् तस्मात्, इसलिए मेरे से अतिरिक्त पर कोई है ही नहीं। उसको बता रहे तस्मात्। श्लोक देखिए। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। मत्तः मत्तः नान्यत किंचित परतरम, क्योंकि जिज्ञासु के अंदर जिज्ञासा हो गई। प्रकृति सबसे पर है और उससे भी पर कौन हुआ? पुरुष, अर्थात ईश्वर है। क्या ईश्वर से भी कोई पर है? भगवान स्पष्ट कहा रहे मत्तः। मत्त बोल तो मैं परमात्मा, मुझ परमात्मा से। नान्यत किंचित, किंचित अन्यत परतरम नास्ति, इससे कोई परतर। परतर का मतलब है परमार्थतः, यथार्थ रूपेण कोई है ही नहीं। क्योंकि मायावी से भिन्न मायिक पदार्थ का अस्तित्व है ही नहीं। जो भी देख रहे वो तो मायावी का ही सत्ता है। मायावी से अतिरिक्त, जैसे जादूगर आता है स्टेज में, सारा सब कुछ दिखाता है। क्या जादूगर से अतिरिक्त कुछ है क्या? कुछ नहीं। इसलिए बोलते हो परतरम, बोलते हो परमार्थता, मेरे से अतिरिक्त कोई है ही नहीं। क्योंकि मैं महामायावी हूँ, इसलिए मायावी से अतिरिक्त कोई मायिक पदार्थ है ही नहीं। मैं ही अलग अलग रूप से देख रहा है, इसलिए बोल रहे परतरम, उसे अतिरिक्त परमार्थता कोई है ही नहीं। हे धनंजय, संबोधन हे अर्जुन। और मयि सर्वविदम, इदम सर्वम, ये चराचर जगत है, संपूर्ण जगत। मही प्रोतम, अर्थात मेरे में ही क्या है? पिरोया गया है, मेरे में गूते है। किस प्रकार? सूत्रे मणिगणा इव, जिस प्रकार जो मणि है
सूत में पिरोया है और माला बनाते, उसी प्रकार जो मणियों के भांति अथवा रुद्राक्षी लीजिए, रुद्राक्ष है, एक धागे में पिरो करके अपने माला बना दिया, वैसे ही सूत्र में मणियों की भांति ये सारा जगत है मणियों के समान। मैं सूत्र हूँ, मेरे में ही पिरोया है। कहने का मतलब देखिए, ये दृष्टांत है, यत्किंचित है, पूर्णतया दृष्टांत नहीं है। यहाँ तो दृष्टांत तो दे दिया भगवान ने, जो मणि के किस में पिरोए है, धागे में। यहाँ इतना ही दृष्टांत है, जिस प्रकार जो अलग अलग जो मणि के है धागे ने धारण किया है, वैसे ही सारा जगत को मैंने धारण किया, इतने में। नहीं तो धागा तो आपका परिच्छिन्न है ना, धागा क्या है, परिच्छिन्न है। और वहाँ देखिए धागे के अपेक्षा मणि के है, वो तो अधिक हो जाएगा, उसमें दृष्टांत नहीं है। दृष्टांत केवल इतना ही है, ये सारे जो मणि के बिखर ना जावे, अलग अलग ना जावे, उसको मैंने धारण किया धागे ने, वैसे ही सारा जगत का धारण करने वाला, इतने में तात्पर्य है। क्योंकि दृष्टांत और दाष्टांत में पूर्णताया सम्मत नहीं, यत्किंचित होता है, इसलिए बता रहे हैं। तो कहने का मतलब है, सारा ये जगत है, कार्य है, इसका अधिष्ठान मैं हूँ, धारण करने वाला मैं हूँ, ये तात्पर्य। भाष्य में देखिए, मत्तः, मत्त का अर्थ कर देखिए, परमेश्वरात्, मुझ परमेश्वर से, परमात्मा से, परतरम अन्यत, उसका अर्थ करे कारणांतरम। यह देखिए कारणांतरम, कारणांतर बोल तो जगत का अन्य कारण, अंतर शब्द के द्वारा यहाँ ये संकेत कर रहे भगवान भाष्यकार जी। अन्य तो कारण है, अभी बताया ना दो प्रकृति, अभी भी बताया, किंतु स्वतंत्र कारण नहीं है, स्वतंत्रता का व्यावृत्त कर। यदि स्वतंत्र कारण है, केवल मैं हूँ, अकेला हूँ, अन्य जो कारण है वो परतंत्र है, मेरे अधीन है, मेरे प्रकृति के द्वारा, उसको यहाँ अंतर शब्द बता रहे। तो कारणांतरम, जगत का अन्य कुछ भी कारण न अस्ते, नहीं है। यदि जगत का स्वतंत्र कारण है, मैं हूँ, अन्य मेरा प्रकृति है, वो स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है। न विद्यते, नास्ति का अर्थ कर, न विद्यते अतः नहीं है। अहमेव जगत कारणमित्यर्था, देखिए एवकार लगा दिया, अहम एव मात्र अर्थ में, मैं ही, मैं भी नहीं, जहाँ भी हो तो कोई अन्य कारण भी होगा, मैं भी कारण हूँ और भी कोई है, यह ही अर्थ में लगा, अहम एव, मैं ही जगत का कारण हूँ इत्यर्थ। हे धनंजय, संबोधय, यस्मात् एवं, क्योंकि ऐसा है संपूर्ण जगत का कारण मैं हूँ, यस्माद् एवं तस्माद्, इसलिए ये संपूर्ण चराचरात्मक जगत का कारण मैं हूँ, इसलिए तस्मात् मयि परमेश्वरे, मुझ परमात्मा में, सर्वाणि भूतानि, सर्वाणि बोल दो समस्त प्राणी, समस्त प्राणी मात्र नहीं, सारा जगत, जंगम और चेतन सब लेना, सर्वम इदम, ये सारा जगत है, प्रोतम, प्रोतम बोल तो अनुश्रूतम, ओतप्रोत है, किस प्रकार स्पष्ट कर रहे हैं, अनुश्रूतम बोल तो अनुगतम, उसी का अर्थ करें अनुविद्धा ग्रथितम, जिस प्रकार वस्त्र में
तंतु है, धागे है, ओतप्रोत है। उसी प्रकार ये सारे संसार में मैं ही ओतप्रोत हूँ, अनुश्यूत हूँ। उसी को स्पष्ट कर रहे हैं। दीर्घ तंतुषु पटवत, जिस प्रकार दीर्घ है, लंबे लंबे, सीधा और आड़े होते हैं, उन तंतुओं में, दीर्घ से उपलक्षण दोनों लेना। जो दीर्घ तंतु में, लंबे लंबे धागे में वस्त्र क्या है? ओतप्रोत है, अनुश्यूत है। तो दीर्घ तंतुषु पटवत, जिस प्रकार दीर्घ तंतुओं में वस्त्र के भांति सूत्रे चह मणिगण एवह। दूसरा दृष्टांत, एक तो पट में तंतु के समान ओतप्रोत हूँ, और दूसरा जिस प्रकार मणियों के भांति पिरोया हुआ हूँ मैं। अब देखिए, दो दृष्टांत दे रहे हैं। इस दृष्टांत से भगवान क्या, भाष्यकार जी क्या संकेत करना चाहते? इससे ये सिद्ध हो रहे हैं, सूत्रे मणिगण के द्वारा ये सिद्ध हो गया, अर्थात मैं सब में सबको धारण करता हूँ, और तंतुओं के दृष्टांत के द्वारा मैं सब में व्याप्त हूँ, ये दिखा दिया। तंतुओं का दृष्टांत देकर ये सिद्ध किया, तंतु से अतिरिक्त पट का सत्ता नहीं है, तंतु सारे पट में व्याप्त है, ये सिद्ध किया। इसलिए दो दृष्टांत दिया। इवा आगे भगवान ने जो कहा दिया, ये सारे जगत में मैं व्याप्त हूँ, ओतप्रोत हूँ। तो जिज्ञासा हो रही, किन किन रूप में आप ओतप्रोत है सारे जगत में? तो वही बोले, केन केन धर्मेण विशिष्टे त्वयि सर्वम इदं प्रोतम इति उच्यते। केन केन धर्मेण, किस किस धर्म से युक्त, विशिष्टे त्वयि, जो विशिष्ट आप में, सर्वम इदं प्रोतम, इदं सर्वम बोल तो ये सारा समस्त जगत किस किस रूप से अथवा किन किन धर्मों से विशिष्ट रूप से आप में पिरोया है, अर्थात आप में आश्रित है, अर्थात आप सबको धारण कर रहे हो। किस किस विशेष रूप से? क्या सामान्य रूप से धारण कर रहे हो आप, अथवा सभी में विशेष रूप के धारण करते हो? ये जिज्ञासा है। इस पर उत्तर दे रहे उच्चते। देखिए, यहाँ से भगवान की विभूति बता रहे। ऐसा तो दशमाध्याय में विस्तार रूप से बताएंगे, यहाँ से सूत्रबद्ध बताएंगे, उसके बाद 90वें अध्याय में भी बताएंगे। ऐसा नहीं, 16 से लेकर 19 श्लोक तक वहाँ भी बताएंगे भगवान की विभूति। यहाँ भी बताएंगे, 90वें अध्याय में बताएंगे, 10वें अध्याय में विस्तार पूर्वक बताएंगे। इसलिए यहाँ विभूति बता रहे। देखिए आगे के श्लोक में, रसोहमप्सु कौन्तेय व्रवास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवा सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं दृशो। जिज्ञासा हो गई जिज्ञासु के अंदर, हे भगवान आप किन किन विशिष्ट धर्मों से सब में ओतप्रोत है? तो बता रहे, रसोहम अप्सु, हे कौन्तेया, अप्सु मतलब जलेषु, जल में मैं रस हूँ। रस का मतलब है जल का सार, जो माधुर्य है, मधुरता, उस रूप से मैं जल को धारण करता हूँ, अतः जल में वो ओतप्रोत हूँ मधुरता के रूप से। शशि सूर्ययो प्रभास्मि, जो चंद्रमा है उसमें मैं शीतल रूप प्रभा से युक्त हूँ, और सूर्य में जो ताप रूप प्रभा से युक्त हूँ।
दोनों में जो मैं प्रभा हूँ, किंतु दोनों का अंतर है। एक शीतल और एक उष्णात्मक प्रभा रूप से मैं ही विद्यमान हूँ, मैं ही ओतप्रोत हूँ। सर्ववेदेषु प्रणवः, संपूर्ण जो वेद है, 4 वेद, उनमें मैं प्रणव रूप से, ओंकार रूप से ओतप्रोत हूँ, क्योंकि सार है वेद का। खे शब्दः, आकाश में मैं शब्द रूप से, नृषु पौरुषम, अर्थात ये मनुष्य में पौरुष रूप से मैं हूँ। भाष्य में देखिए, रस अहम अपाम यसारः, जल में जो सार है वो मैं हूँ। सार का मतलब मधुरतम, जल का जो रस है मधुर माना है। अच्छा, जल मीठा लगता है क्या? किंतु मधुर मानते, उसको सिद्ध किया है न्याय में, मुक्तावली में। जैसा जल का माधुर्यता का अनुभव करना हो, पहले आंवला खा लीजिए, उसके बाद जल पी लीजिए, कि वो मिठास आंवले का नहीं, आंवला खटास जैसा है। बाद में जो जल पीते हैं तभी मीठा। अथवा हरड़ लिया, उसके बाद जल पी, आपको मिठास लगता है। माधुर्य माना जल का, मधुर मात्र। पृथ्वी में तो सभी रहेगा, जल में केवल मधुरता रहती है। तो इसलिए हम बता रहे, अपाम या सारा जो मधुरता है, सा रसहा, वो रस है। तस्मिन् रसभूते, उस रस रूप मुझ में, अर्थात मैं ही रस रूप में इसके अंदर प्रविष्ट होकर रहा है। केवल इतना ही नहीं है, उपलक्षण लीजिए, इसी के अंदर मैं ही रस रूप से विद्यमान होकर सभी जीवों की जो पिपासा है, अर्थात प्यास है, बुझाता। अतः जल में प्यास बुझाने के सामर्थ्य आया कहाँ से? कौन सी शक्ति है उसमें? वही परमात्मा की वो शक्ति है उसके अंदर, वही रसरूप शक्ति है, वही प्यास बुझाती है। वही बोल रहे हैं, स रसः तस्मिन् रसभूते, उस रसरूप मुझ में, आपः प्रोत इत्यर्थः, समस्त जल पिरोया हुआ है रस रूप से। एवं सर्वत्र, इसी प्रकार आगे भी समझ लीजिए, आगे भी समझ ले। अथवा कार्य कारण भाव को लेकर यदि विचार करते हो, ये जो स्थूल जल है उसका कारण कौन है? रस तन्मात्रा। रस तन्मात्र रूप से मैं ही जल को धारण करता हूँ, अतः कारण बनता हूँ। रूप तन्मात्रा, पंच तन्मात्रा है ना पंचीकृत, उसके ओर संकेत लीजिए। यथा अहम अप्सु रस एवं, जैसे जल में मैं रस हूँ, एवं उसी प्रकार प्रभ अस्मि शशि सूर्ययोः। शशि, शशा अश्या अस्ति, शशि खरगोश का जो लांछन है जिसमें, चंद्रमा में, इसलिए चंद्रमा का नाम है शशि। शशि बोल दो खरगोश। तो चंद्रमा और सूर्य में मैं प्रकाश हूँ। बस में एक में शीतल प्रकाश, एक में उष्ण प्रकाश, समान नहीं लेना। प्रणवः ओंकारः सर्ववेदेषु, समस्त वेदों में, चारों वेदों में मैं ओंकार हूँ। तस्मिन् प्रणवभूते मयि सर्वे वेद प्रोता, ऐसा ओंकार रूप मुझ परमात्मा में सभी वेद पिरोए है। ये कैसा? तस्य वाचक प्रणवः, उस परमात्मा का वाचक कौन है? प्रणवा। वाच्य वाचयोर अभेदः, परमात्मा का वाचक हो गया प्रणव। वाच्य वाचक में क्या है? अभेद है। इसलिए संपूर्ण वेद है मुझ परमात्मा में ही पिरोये है, प्रणव रूप मुझ में। यद्यपि प्रणव मेरा नाम है, वाचक है,
किंतु वाचक और वाच्य में अभेद मानते, अत्यंत अभेद नहीं लेना, भेदाभेद, भेद भी है अभेद भी। तथा केवल तो आकाशे शब्दः सारभूतः तस्मिन् मयि खं प्रोतम, आकाश में उनका सारभूत अर्थात रसभूत, अर्थात कौन है? शब्द। अथवा आकाश का कारण कौन है? शब्द तन्मात्रा। शब्द तन्मात्र के द्वारा ही आकाश की उत्पत्ति है, वो भी ले सकते। जो शब्द रूप मुझ, उस ईश्वर में, परमात्मा में ही क्या ये आकाश पिरोया है, अर्थात आश्रित है, ओतप्रोत है। ततः पौरुषम, पौरुषम का अर्थ कर रहे पुरुषस्य भावो, पुरुष में रहने वाला जो भाव है, पुरुष में रहने वाला जो सामर्थ्य है, पुरुष में रहने वाला जो ओज है, उसको कहते पौरुषत्व। तो बोले पुरुषस्य भावो, अतः पुरुष में रहने वाला जो पौरुषत्व, वो जो भाव है। यतः पुंबुद्धि ऋषु तस्मिन् मयि पुरुष प्रोता, जिसमें पुंबुद्धि अर्थात पुरुष बुद्धि होती, जिससे पुरुष समझ जाते हैं। ऐसा नहीं, पौरुष होने से पुरुष, जिसके पास पौरुष नहीं है ना, वो पुरुष नहीं मानते, बोलते शिकंडी माना जाता है। तो इसलिए जिससे उसको पुरुष समझ जाता है, वो जो पौरुष रूप है, मुझ ईश्वर में ही पिरोया है, अतः वो पौरुष मैं हूँ, मेरे में पिरोया। तो कहने का तात्पर्य ये है, यदि किसी को पुरुष कहते हैं उस पौरुषत्व के कारण, वो पौरुषत्व है, मेरा स्वरूप है, मेरी शक्ति है, मेरा सामर्थ्य है, उसके कारण वो पुरुष बनता है। इसलिए पुरुष में पौरुष रूप से मैं ही विद्यमान हूँ। नृषु मनुष्येषु तस्मिन् मयि पुरुषः प्रोतः, ऐसा जो पुरुष है उसमें मैं पौरुष रूप से वो तब प्रोत हूँ, अर्थात पौरुष रूप से विद्यमान हूँ। ये सब मेरी विभूति बता दिया, आगे भी बताएंगे, उसको हम आगे विचार करें।